बागपत में मकान के विवाद में दो पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने घर में की तोड़फोड़, लोगों का सामान तक फेंक दिया, महिलाओं के साथ की गाली गलौज। लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सामने आया। दूसरे पक्ष पर मकान पर कब्जे की कोशिश का आरोप। बड़ौद कोतवाली के छपरौली चुंगी का मामला। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 6000 वर्ग मीटर जमीन पर हुए अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। जमीन की कीमत करीब 12 करोड़। भनौता गांव में अवैध कॉलोनी विकसित कर जमीन कब्जाने की कोशिश में थे कॉलोनाइजर। कॉलोनाइजरों को अथॉरिटी में नोटिस भी दिया गया था। हरदोई में अराजक तत्वों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगा दी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। मलावा कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर बाजार की घटना। अमरोहा में अज्ञात कारणों से किसान के घर में लगी आग और आग की चपेट में आए पशुओं की हालत नाजुक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कानपुर में रबर के सोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से कोई जनहानि नहीं हुई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने बामुश्किल आग बुझाई। और पनकी इंडस्ट्रियल एरिया साइट 3 के G60 फैक्ट्री की घटना। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को टक्कर मार दिया। हादसे में महिला सहित 2 की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ट्रक को कब्जे में लिया। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की घटना। नोएडा सेक्टर 27 में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त। पुलिस ने ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला। यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी का मिशन मुंबई। ताज होटल में सीएम ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। निवेश को लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी ने मुंबई के राजभवन में प्राचीन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने भगवान की आरती भी उतारी। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा से विचार की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा उर्फ सरजील की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पूरी होगी। स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मामले की सुनवाई। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की कार्रवाई को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 313 के बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे आजम खान। आजम खान पर दर्ज एक और हेट स्पीच मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई। ओवैसी का दामन छोड़कर हाथी की सवारी करेगा बाहुबली का परिवार। अतीक अहमद का परिवार आज बीएसपी में होगा शामिल। ज्वाइनिंग के वक्त अतीक की पत्नी को मेयर उम्मीदवार घोषित करेगी पार्टी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन आज। शामली से हुई यात्रा की शुरुआत। शाम के हरियाणा बॉर्डर पार करके पानीपत में करेंगे प्रवेश। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी दुगड़ा गांव में कुछ देर के लिए रुके। आरिफ अली नाम के एक युवक के आवास पर करीब 30 मिनट तक रहे राहुल गांधी। आरिफ अली के परिजनों से उन्होंने बात की। मथुरा में घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वहीं विजिबिलिटी 0 हो गई तो कहीं ज्यादा कोहरा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। यूपी के 36 जिलों में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश। 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। बाराबंकी में हड़ कपाती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर लोग। एबीपी गंगा के रियलिटी चेक के दौरान खुली अधिकारियों के इंतजामों की पोल। भीषण सर्दी के बीच मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने रैन बसेरों और अलाव का निरीक्षण किया। लोगों का हालचाल जाना, उन्हें कंबल भी बांटे और अधिकारियों को अलाव के पॉइंट बढ़ाने के निर्देश दिए। औरैया जिले में लापता 11वीं के छात्र का बीहड़ में पेट पर शव लटका मिला। बेटे का शव मिलते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मौत के कारणों की पड़ताल में जुटी। आगरा में बात नहीं करने से गुस्सा युवक ने युवती पर फेंका टॉयलेट क्लीनर। हमले में बाल बाल बची युवती। काफी दिनों से युवती को परेशान कर रहा था युवक। सौरभ शर्मा बताया जा रहा है सिरफिर युवक का नाम। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। थाना सदर क्षेत्र का मामला।
रायबरेली में पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, बदमाशों के पांव में गोली लगी, जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। बीते दिनों बदमाशों ने महिला का गला रेतकर कुएं में फेंक दिया था शव। आरोपियों की तलाश कर रही थी पुलिस। बचरावा थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ पर हुई मुठभेड़। आजमगढ़ में 25,000 रुपए के इनामी कुन्नू कंकाली से पुलिस की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में बदमाश के पांव में लगी गोली, इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ के कई थानों में करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं। थाना देवगांव में पिकअप चोरी कर फरार हुआ था। रुड़की के मंगलौर में भिड़े बसपा विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के समर्थक। अलाव की लकड़ी को लेकर विवाद हुआ, मौके पर पहुंची पुलिस और विवाद को शांत करवाया। जोशीमठ में मनोहर बाग वार्ड में लगातार हो रहे भूता साफ। जिला प्रशासन के सुझाव पर GMVN ने रोपवे संचालन को बंद किया। जिला प्रशासन के मुताबिक चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे में 561 घरों में आई दरारें। एहतियात के तौर पर 2 होटल्स को बंद करवाए गए। बागेश्वर में अंतिम चरण में उत्तरायणी मेले की तैयारियां। नगर में रंग रोगन के साथ अस्थायी पुलिया बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। सरयू नदी में नौकायान की तैयारी भी तेज हो गई है। चित्रकूट जिला अस्पताल के CMS को सदर विधायक अनिल प्रधान से बदजुबानी करना पड़ा महंगा। विधायक के शिकायती पत्र का राज्यपाल ने संज्ञान लिया। स्वास्थ्य निदेशक लखनऊ को जांच के लिए दी मंजूरी। आगरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही। सीवर का गंदा पानी सड़क पर बहाया। सुप्रीम कोर्ट के नियम की धज्जियां उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि खुले में नहीं बहाया जाएगा सीवर का पानी। बस्ती में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार PRD जवान को टक्कर मार दी। जवान गंभीर रूप से घायल। रामनगर में वन प्रभाग के फाटो जोन में परमिट बेचने का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में एक वनकर्मी 3500 रुपए में बिना परमिट फाटो जोन में जिप्सी भेजने का दावा कर रहा है। आगरा में रोडवेज बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में मिला एक युवक। पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के हाथ नस काटकर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गया। बेहोश पड़ी युवती को राहगीरों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। भूख हड़ताल से परेशान जोशीमठ के प्रभावित लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। प्रशासन और NTPC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज बाजार बंद का भी आह्वान किया। हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कड़ाके की ठंड में नदी में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। धारचूला में देर शाम नेपाल की तरफ से अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की और जिससे घटखोला में तटबंध का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और कहा कि महिलाओं को जीवन भर गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक जारी। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा कि काम वक्त पर चल रहा है। दिसंबर 2023 में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शीतलहर के चलते एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल देर रात सड़कों पर निकले। जरूरतमंद लोगों को सड़कों पर घूम घूम कर कंबल बांटे। सीतापुर में पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत। परिजनों का पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। बसपा नेता की हत्या के मामले के शक के आधार पर शख्स को थाने लाई थी पुलिस। बांदा में एक स्कूटी सवार महिला को एक डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। फिर 3 किलोमीटर तक उसे घसीटता ले गया, जिससे स्कूटी में आग लग गई और महिला की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बांदा चिल्ला मार्ग पर जाम लगाया। वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया। बांदा में भाजपा नेता ने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा काटा। रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर गाली गलौज का भी आरोप। जसपुरा ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि बताया जा रहा है भाजपा नेता। हंगामे की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद। बदायूं में नाग नागिन के जोड़े पर नेवले ने हमला कर दिया। नागिन की मौत के बाद नाग ने जमीन पर अपना सर पटका नजारा देखने के लिए लगा लोगों का हुजूम। रायबरेली में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में मां बेटी को लेकर नहर में कूदी। नहर में डूबने से महिला की मौत हो गई। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के चंदापुर गांव का मामला। श्रावस्ती में बाइक सवार को बचाने के चलते खाई में पलटा पिकअप। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 10 लोग घायल। बुध बाजार के पास खान चौराहे की घटना। कानपुर में बेकरी गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगने की वजह लाखों के नुकसान की आशंका। मैनपुरी में कुएं और झोपड़ी में प्रतिबंधित मांस मिलने से मचा हड़कंप। 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
चंदौली में छात्रा के अपहरण के बाद रेप का आरोप, पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। 2 जनवरी की शाम को हुआ था छात्रा का अपहरण। ललितपुर में पुलिस ने 4 तमंचों के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 युवकों को पकड़ा। बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर युवक की पीट कर हत्या, मृतक के दोस्त से भी मारपीट हुई, घायल दोस्त अस्पताल में भर्ती, इलाके में दहशत। मुरादाबाद में पुलिस ने नशीली दवाओं की सेल करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 12,480 कैप्सूल बरामद किए। लखनऊ में सड़क पर हुड़दंग करना पड़ा भारी, वीडियो का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर गौतम पल्ली सुधीर अवस्थी ने कार्रवाई की, 3 आरोपी गिरफ्तार। बस्ती में एसएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने केंद्र संचालक से लूट की कोशिश की और गोली कांड में खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। अमरोहा में पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की घटना में वांछित थे तीनों आरोपी। आरोपियों के पास से लूटा हुआ सामान और तमंचा बरामद। खटीमा में नितिन रस्तोगी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। युवक की हत्या के मामले में मृतक को 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। रुद्रप्रयाग के गंधारी गांव पहुंचा शहीद सैनिक राकेश आर्य का पार्थिव शरीर। अलकनंदा मंदाकिनी संगम पंडा आंखों के साथ सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पीलीभीत में हाईवे किनारे करोड़ों की सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया जब्त। कब्जा मुक्त। नोटिस की कार्रवाई के बाद गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। रुद्रपुर में एबीवीपी के 23वें राज्य अधिवेशन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा कि विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर समय समय पर संघर्ष किया। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने मोटर मार्ग का भूमि पूजन किया। सड़क की मांग पूरी होने पर लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर विधायक का सम्मान किया। चंपावत में मिठाई की दुकान के गोदाम में सिलेंडर फटने से भीषण आग लगने से 2 कर्मचारी झुलसे, लाखों के नुकसान की आशंका। कांचीपुर में सभी भाजपा मेयरों ने पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीमा विस्तार के बाद दायरे में आए नए वार्डों में व्यवसायिक टैक्स वसूली की मांग की। रुड़की में पुलिस की 9 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी। नशीली दवाओं की बिक्री पर सूचना देने पर छापेमारी और छापेमारी से मेडिकल संचालकों में मचा हड़कंप। कई मेडिकल संचालक नहीं दिखा पाए लाइसेंस। रुड़की में कोरोना मरीज की दस्तक के बाद अस्पताल प्रबंधन अदालत। रुड़की कोतवाली का एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमित पुलिसकर्मी को आइसोलेट किया गया। गोरखपुर मुख्य सचिव और डीजीपी ने गोरखनाथ बाबा के दर्शन के खिचड़ी मेले की तैयारियों सुरक्षा का जायजा लिया। 3 चक्रीय होगी सुरक्षा। बलरामपुर में पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति को प्रशासन ने 11 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को। पीएम मोदी वाराणसी में 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज 33 विदेशी यात्रियों को लेकर आ रहा है और इसके आने से जल परिवहन को नई धार मिलेगी। वाराणसी में बुनकरों ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी देने की बात से उत्साह। बनारसी साड़ी की लागत की सस्ती हो। गाजियाबाद में परिवहन विभाग की लापरवाही से स्कूली अनफिट वाहनों की संख्या बढ़ गई है। बिना फिटनेस के बच्चों को स्कूल ले जा रही 98 बसें। बच्चों की जान से हो रहा है खिलवाड़। राज्यों के अखिल भारतीय जल सम्मेलन में पीएम मोदी का संदेश। जल संचय के लिए राज्यों को मिलकर करना होगा काम। जल संचय के लिए जन भागीदारी जरूरी। राज्य के मुख्य सचिवों के साथ फिर से होगी पीएम मोदी की बैठक। 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में 6 जरूरी मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में बदमाशों ने एएसआई शंभू दयाल पर चाकू से हमला किया। अस्पताल में भर्ती। थाने लाते हुए रास्ते में आरोपी ने हमला किया। एएसआई ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को मदद आने तक रोके रखा। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का कहर। सवाई माधोपुर में खेत में पानी डाल रहे किसान की शीतलहर की वजह से मौत हो गई। सूचना के बाद ही गंगापुर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की तैयारियां शुरू। घने कोहरे के बीच जवानों ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले परेड की रिहर्सल की। कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा भारत का शौर्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि चीन में कोरोना की लहर का तगड़ा असर दिख रहा है। चीन की तरफ से मुहैया करवाए गए डेटा को बताया नाकाफी और कहा कि संक्रमण और मरने वालों की संख्या पर सही तथ्य बताए चीन।
चीन की 40% आबादी हुई कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट्स में दावा, आने वाले हफ्तों में 1 अरब से ज्यादा लोग होंगे कोरोना के शिकार। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच अस्पतालों और मॉर्चरी के बाद अब कब्रिस्तानों में भी नहीं बची है कोई जगह। लोग शवों को दफनाने के लिए भटक रहे हैं। तथ्य छुपाने के लिए फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई। चीन के फ्यूनरल होम्स में अंतिम संस्कार के लिए लगातार बढ़ती जा रही है वेटिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए भटकते नजर आए लोग। चीन के शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रही है जगह। दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, खुद ही शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोग। मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने शेयर किया वीडियो। देश में फैल रही कोरोना को लेकर पश्चिमी देशों में रवैये पर भड़का चीन। चाइना मीडिया ग्रुप ने प्रसारण में कहा कि चीन की कोविड के खिलाफ पॉलिसी की तारीफ हो रही है, लेकिन अमेरिका जैसे देश दिक्कत पैदा कर रहे हैं। चीन ने कोरोना की महामारी पर राजनीति न करने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग को उम्मीद है कि अन्य देश कोरोना महामारी के राजनीतिकरण के बजाय उसके खिलाफ लड़ाई पर ध्यान देंगे। चीन से आ रहे यात्रियों की सख्ती से स्क्रीनिंग से भड़के चीन के जर्मनी का जवाब। हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा, हमारी कोशिश वायरस के लिए वेरिएंट की मॉनिटरिंग करने की है। अमेरिका में कोरोना विस्फोट। अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 11 महीनों में एक्टिव मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कई धमाके, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। पुतिन ने अटलांटिक में तैनात की दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन और युद्धपोत अटलांटिक से हिंद महासागर की तरफ बढ़ा। एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकता है हथियार। जंग के दौरान यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा हमने हमले में रूस के 400 सैनिकों को मार गिराया। रूस अधिकारियों ने किया खंडन, कहा यूक्रेन मिसाइल हमले में कई सैनिकों की मौत। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा का दावा, जंग के मैदान में जल्दी तैनात होगा अमेरिका में बना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। यह हथियार दुश्मन देश की मिसाइलों को हवा में उड़ा सकता है। यूक्रेन के हमले के पीछे रूसी अधिकारियों ने खुलासा किया, कहा मोबाइल फोन से इस्तेमाल से यूक्रेन में अपना टारगेट का पता लगाया और हमले में 90 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। आतंकवाद के खिलाफ तुर्की के गृह मंत्री का बड़ा दावा, कहा कि हमने 2022 में अपने ऑपरेशन में 1220 आतंकवादियों को मार गिराया। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान म्यांमार सेना चीफ का बयान, सभी तैयारियों में लगे, इस साल जल्द ही होंगे चुनाव। म्यांमार की आर्मी का सबसे बड़ा फैसला, स्वतंत्रता दिवस की खुशी में 7,000 से ज्यादा कैदियों को किया जा रहा है रिहा। कई राजनीतिक कैदियों को भी किया जाएगा आजाद। भयंकर प्रदूषण ने तोड़ी ईरान की कमर, लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर। हफ्ते भर में स्कूल भी बंद। दुनिया के सबसे प्रदूषित जगहों में से एक है ईरान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर 2023 में अपने पहले भाषण में ऋषि सुनक ने कसम खाई, कहा कि देश की महंगाई और इकोनॉमी को ठीक करने के लिए काम करूंगा और अवैध प्रवासियों पर रोक लगाऊंगा। अमेरिका के इलाकों में तूफान की तबाही, तेज हवा की चपेट में आई गाड़ियां, लोग घरों में कैद। कई इलाकों में बिजली संकट पैदा हुआ। वानखेड़े टेस्ट में जीत के बाद श्रीलंका के खिलाफ दूसरा I-20 खेलने मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। शाम को 7 बजे पुणे में खेला जाएगा मैच। मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोट की वजह से अगले दोनों T20 मैच नहीं खेल पाएंगे संजू सैमसन। उनकी जगह विकेटकीपर और बल्लेबाज जितेश शर्मा को मौका। महिला IPL टीमों की होगी अब नीलामी। BCCI ने जारी किया टेंडर। कंपनियां 21 जनवरी तक खरीद सकेंगे डॉक्यूमेंट्स। 2023 में पहली बार किया जाएगा विमेन IPL का आयोजन। रोमियो जूलियट फिल्म पर विवाद, 54 साल बाद इस वक्त की चाइल्ड एक्ट्रेस ने पैरामाउंट प्रोडक्शंस पर ठोका $50 करोड़ का मुकदमा। धोखे से न्यूड सीन शूट करवाने का आरोप। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।